हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले जीआई टैग के बारे में। तो जीआई टैग के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। कुछ भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले हम बात करें तो जीआई टैग जो है तो WTO द्वारा संचालित संस्था है। तो किसके द्वारा संचालित होता है? WTO द्वारा संचालित संस्था है। ठीक है, संचालित संस्था है। और बात करें संचालित संस्था है। और दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे भारत जो है तो कब इसका पार्ट बना। तो भारत जो है 1999 में इसका पार्ट बना। ठीक है, और भारत जो है तो भारत में कब से ये चीज़ लागू होना शुरू हो गया? तो ये भारत में 2003 से लागू होना शुरू हो गया। ठीक है ना, ज्वाइन किया 1999 में और लागू हो गया कितने में? लागू हो गया 2003 में। ठीक है ना। अब बात करें कब लागू हुआ? 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ। 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ भारत इस पे। और क्या कहते हैं, बात करें सबसे पहले यहाँ पे जो जीआई टैग किसे मिला। तो सबसे पहले जीआई टैग जो है तो जीआई टैग मिला था तो किसे? असम की दार्जिलिंग की चाय पत्ती को मिला था। किसे मिला था? दार्जिलिंग की चाय पत्ती को। ठीक है ना, दार्जिलिंग की चाय पत्ती को मिला था। ठीक है। और बात करें सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य को मिला है। तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो है तो जीआई टैग पाने वाला सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा है यहाँ पे? तो कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक है। और यहाँ पे सेकंड कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो कर्नाटक कितना पाया है? 47। और तमिलनाडु कितना पाया है? तो तमिलनाडु अपना 39 पाया है। ठीक है। अगर बात करें तो टोटल जो जीआई टैग हैं, टोटल जीआई टैग जो भारत को मिला है तो टोटल जो इंडिया को जीआई टैग मिला है तो वो मिला है 361। टोटल जो जीआई टैग, टोटल बात करें टोटल 361 मिला है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस देश को मिला है? तो सबसे ज़्यादा पाने वाला देश कोई और नहीं है, जर्मनी है। जर्मनी सबसे ज़्यादा जर्मनी को मिला है। तो जर्मनी को कितना मिला है? यहाँ पे 9,499 मिला है। और सेकंड किसे सबसे ज़्यादा मिला है? चाइना को मिला है। और थर्ड में आप देख लेंगे यूरोपीय यूनियन को मिला है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिक जानकारी जो जीआई टैग के बारे में है। और आगे हम देखेंगे मतलब किस राज्य को क्या किस चीज़ में जीआई टैग मिला है। तो आप देखेंगे अगली। हाँ, तो गाइस हमारी अगली स्लाइड में देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हमने इसे स्टेट वाइज बांटा है, पार्ट में बांटा है, मतलब रिसॉ के आधार पे, जिससे हमको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हम जैसे ईस्ट और साउथ में जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ से पूछे जाते हैं हमने उस पार्ट में डिवाइड किया। तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ईस्ट में देखेंगे किसे मिला है? मणिपुर। मणिपुर में किसे मिला है? मणिपुर में काले चावल चाखावो जिसे बोलते हैं, काले चावल चाखावो को मिला है। तो वो मणिपुर में है। ठीक है ना, जीआई टैग। तो आप एक छत्तीसगढ़ में जो है एक काला चावल जो होता है, मतलब वो उसमें मतलब मिनरल्स मिला के दिए जाएंगे, मतलब अच्छे जो रहेंगे। तो आप उसको नहीं मार दीजिएगा आंसर में। काले चावल में हावो में आप मणिपुर ही मारिएगा। फिर इसके बाद तवलो पुहान साल अनागोते खे साल, ये मिजोरम की। तो आप पढ़ सकते हैं एक बार, तवलो पुहान साल और नगोते खे साल, ये मिजोरम को मिला है। ठीक है ना, मतलब मिजोरम जो है स्टेट है, ये उसके जीआई टैग हैं। और पुआना चेई साल और पांडुम साल मिजोरम की है। तो ठीक है ना, डूम्स याद करेंगे और जोर से। तो जब किसी चीज़ को जोर से पीटते हैं तो डूम डूम की साउंड देता है। तो ट्रिक बना के आप याद भी कर सकते हैं। और मिज़ो को आपको पता है मिजोरम से आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है डले खुरसानी मिर्च। डले खुरसानी मिर्च जो है सिक्किम की है। कौन सी? डले खुरसानी मिर्च कहाँ की है? सिक्किम की है। तो आप देख सकते हैं डले खुरसानी मिर्च जो है सिक्किम की है। इसके बाद आती है अपनी बोकासोल चावल। बोकासोल चावल और तेजपुर लीची। बोकासोल चावल और तेजपुर लीची कहाँ की है? असम की है। बोकासोल चावल और तेजपुर लीची असम की है। ठीक है। अब बात करेंगे, अब हमारा ईस्ट वाला कंप्लीट हुआ है। अभी जो भी छूटे होंगे तो वो आगे की स्लाइड में दिखा दिए जाएंगे। और बात करें साउथ में, तो साउथ में अपना है सबसे पहले तो देखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा है? इरोड हल्दी। तमिलनाडु में कौन सा है? इरोड हल्दी। कौन सा है? इरोड हल्दी। और इसके बाद कौन सा है? पलानी पंचामृतम प्रसाद। पलानी पंचामृतम प्रसाद जो है तो कहाँ का है? तमिलनाडु में। इसे भी जीआई टैग मिला है। ठीक है। इसके बाद तिरुभुवनम सिल्क साड़ी। तिरुभुवनम सिल्क साड़ी को भी जीआई टैग मिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है। और श्रीविल्लिपुथुर पलकोवा, ये दूध मिठाई है जिसे मतलब इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है। और डिंडीगुल ताले। डिंडीगुल ताले में जीआई टैग किसे मिला है? डिंडीगुल ताले में। तो डिंडीगुल ताले में मिला है तमिलनाडु को जीआई टैग।
और इसके बाद कंदांगी साड़ी जो कि है, कंदांगी साड़ी को भी मिला है। तो बात करें तो कंदांगी साड़ी ये है यहाँ पे, तो कंदांगी साड़ी को भी जीआई टैग मिला है। और इसके बाद हमारा देख रहे हैं केविल पट्टी कदलई मितई, केविल पट्टी कदलई मितई को भी जीआई टैग मिला है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे जो है तमिलनाडु के जीआई टैग कंप्लीट हुए। तो आप इनको मतलब हमने इसे और इजी बनाने की कोशिश की है। और बाकी में आप देख रहे होंगे कि बाकी भी जो वीडियो बनाते हैं जीआई टैग के बारे में वो स्टेट वाइज नहीं बताते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा ये चीज़ें माइंड में इतनी जल्दी वो नहीं हो पाती, और ट्रिक तो बना ही लेते होंगे आप लोग। और बात करें तो केरल की, तो केरल में हम बात करें तो वायनाड रोबस्ता कॉफ़ी, वायनाड रोबस्ता कॉफ़ी। तो बात करें यहाँ वायनाड से, तो आपको पता ही है राहुल गांधी जो हैं तो यहाँ से सांसद हैं इसके। तो और इसके बाद देखें तिरुन पान का पत्ता, तिरुन पान का पत्ता जो है तो केरल से, ठीक है ना। तिरुन पान का पत्ता जो जीआई टैग है जिसे दिया गया है वो केरल का है। और मयूर गुड़, मयूर गुड़ जो है तो केरल का ही है यहाँ, मतलब तो इसे भी जीआई टैग दिया गया है। अब अगले स्टेट की बात करें, आप इसे 2-2 3-3 बार देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अराकू वैली और अरेबिका कॉफ़ी, अराकू वैली और अरेबिका कॉफ़ी जो है तो आंध्र प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों में है, ठीक है ना, आप ये देख सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश में देख लेंगे अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, एक ही है जीआई टैग अभी फिलहाल यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों को इसमें जीआई, मतलब ये दोनों जगह से जीआई टैग इसे दिया गया मतलब। अब बात करें तेलंगाना की, तो अगला हमारा स्टेट है कौन सा, तेलंगाना। और तेलंगाना में देखेंगे हम तेलंगाना में किसे दिया गया है तो आदिलाबाद द्रोका। तो ये घंटी धातु है, आदिलाबाद द्रोका, और ये है घंटी धातु शिल्प, तो आप देख सकते हैं। और तोलिया रुमाल, तोलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया जो कि तेलंगाना में मतलब बनती है वहाँ पे, तो ठीक है। तो तेलंगाना में 2 हो गए, आदिलाबाद द्रोका और तोलिया रुमाल 2 हो गए, ठीक है। और कर्नाटक की बात करें तो अगला हमारा स्टेट जो है तो कर्नाटक है। तो कर्नाटक में के इसमें देखेंगे बाबू बुदन गिरी अरेबिका, बाबू बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी। तो अरेबिका कॉफ़ी आप देखे ही होंगे, अभी हमने आंध्र प्रदेश में ही पढ़ा है अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों के द्वारा जीआई टैग दिया गया, पर आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और इसमें बाबू बुदन गिरी अरेबिका मतलब जो है कॉफ़ी, ये जो है इसे जीआई टैग मिला है, कर्नाटक में पाई जाती है। और सिरसी सुपारी गुलबर्गा तुअर दाल, तो ये कहाँ की है, कर्नाटक में, जीआई टैग इसे कर्नाटक द्वारा दिया गया, मतलब कर्नाटक स्टेट को दिया गया इस पे। और कोल्हापुरी चप्पल जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में मतलब दोनों जगह बनती हैं, तो ये इसे भी जीआई टैग मिला है। तो आप देख सकते हैं कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों जगह है, तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। और इसके बाद चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, तो देखेंगे तो इसमें चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी में जीआई टैग किसे दिया गया, कर्नाटक स्टेट को। और यहाँ पे देखें अगला तो कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी जो है तो अभी हमने कॉफ़ी से अरेबिका करके 2 आप लिंक बना लीजिएगा इसे। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी जो है तो कर्नाटक में, मतलब इसे जीआई टैग कर्नाटक को दिया गया है। और आपको पता ही है कर्नाटक को 47 ऐसे मतलब जो भी हैं तो इस पे जीआई टैग दिए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक को ही दिए गए हैं स्टेट में। अब बात करें वेस्ट साइड, तो वेस्ट में देखेंगे तो महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में अल्फोंसो आम को जीआई टैग दिया गया। और इसके बाद सांगली हल्दी को भी दिया है दिया गया है मतलब जीआई टैग। और इसके बाद गोवा में देखेंगे तो खेज मिठाई को भी जीआई टैग दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद हरमल मिर्च भी है, तो हरमल मिर्च को भी जीआई टैग दिया गया है। और इसके बाद मंडोली केला जो है, मंडोली केला को भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। मंडोली केला को तो आप देख लेंगे खेज, हरमल और मंडोली, तो आप ये याद रखेंगे। और इसके बाद बात करें गुजरात में, तो गुजरात में पेठापुर में ब्लॉक प्रिंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया है। आप ये देख लेंगे गुजरात में अभी यहाँ पे एक ये जो कि इम्पोर्टेंट है, इसे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे मतलब इसी स्लाइड में जो कि हम पहली स्लाइड देख चुके हैं उसमें हम स्टेट वाइज, और इसमें हम इम्पॉर्टेंट जो कि बचे स्टेट हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स इस पे ले आए हैं। तो आप देखिए इस पे, तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के देखेंगे क्योंकि हम मध्य प्रदेश के ही हैं। तो मध्य प्रदेश में देखेंगे तो कड़कनाथ मुर्गा,
कड़कनाथ मुर्गा जो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा फेमस है, जो इसे जीआई टैग दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद जर्दालू आम कतरानी मतलब कतरनी चावल, जो कि जर्दालू आम कतरनी चावल, ये जो कि बिहार मतलब बिहार राज्य के जीआई टैग हैं। और इसके बाद बिहार राज्य के कुछ और जीआई टैग देखेंगे तो मखाना मधुबनी पेंटिंग, और इसके बाद सिलाव खाजा और शाही लीची, ये इसके कुछ अन्य जीआई टैग हैं। ठीक है, मखाना हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, सिलाव खाजा हो गया, शाही लीची हो गया, इन मतलब इनको जीआई टैग दिया गया है। अब बात करें थर्ड में, तो थर्ड में इसमें कंधमाल हल्दी और हिमाचली काला जीरा और उड़ीसा का रसगुल्ला, ये तीनों मतलब ये आप याद रखेंगे, ये उड़ीसा द्वारा मतलब उड़ीसा को दिए गए जीआई टैग हैं मतलब। और हिमाचली काला जीरा, उड़ीसा रसगुल्ला, ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे ग्रीन और वाइट टी। ग्रीन और वाइट टी में देखेंगे तो दार्जिलिंग असम में, ठीक है ना। तो ग्रीन और वाइट टी इसे दिया गया है जीआई टैग, जो कि असम में होती है, तो आप ये याद रख लेंगे। और इसके बाद देखेंगे कश्मीरी केसर। तो कश्मीर में ये तो आपको पता ही है। अब बात करें कश्मीर, जम्मू कश्मीर का कब यूटी बना, तो आपको पता ही है 31 अक्टूबर को यूटी बना। मतलब 31 अक्टूबर 2020 को यूनियन टेरिटरी बना लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब बात करें अगला, तो यहाँ पे चुली तेल यहाँ पे कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का है, तो हिमाचल प्रदेश का चुली का तेल, तो आप याद रख लेंगे, इसे जीआई टैग दिया गया है। और अगला हमारा यहाँ पे चुनार बलुआ पत्थर में देखेंगे तो चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश में, जिसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। और ईदू मिसमी कपड़ा, जो कि असम में है, ठीक है ना, तो इसे भी जीआई टैग असम में मतलब दिया गया है। और बकाया जो भी होंगे तो हम देखेंगे, उनकी कोशिश करेंगे कि आप और अधिक जानते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर दे सकते हैं, जो भी है, जो हमारे बचे होंगे, या हम अगले वीडियो में अब जो भी आएंगे अपडेट तो दिखा देंगे। तो और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।